हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिटर स्टडी चैनल। और मैं हूं आपका फिटर इंस्ट्रक्टर रोमेश बिसेन फ्रॉम वैनगंगा ITI गर्रा बालाघाट। स्टूडेंट, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। चलिए आज बात करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 6 की, जो कि एक्सरसाइज नंबर 6 में शीट मेटल से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और पिछले वीडियो में भी हमने शीट मेटल के क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आज का इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि शीट मेटल कार्य में स्टेक का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट, स्टेक नॉर्मली होता क्या है कि यह शीट मेटल वर्कर की एक एनविल होती है जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बेंडिंग करने के लिए, सीमिंग करने और फॉर्मिंग करने के लिए किया जाता है, जो कि कार्य के अनुसार कई प्रकार की होती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शीट मेटल कार्य में स्टेक का प्रयोग कार्य को सहारा देने के लिए, टूल को सहारा देने के लिए, टूल को धार लगाने के लिए या टूल को खराब होने से बचाने के लिए। तो स्टेक का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? किसी भी टूल को सहारा देने के लिए हम स्टेक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चित्र में दिए गए स्टेक को पहचानो। अब यहाँ पर स्टेक दिया हुआ है, चित्र बना हुआ है। तो नॉर्मली ये जो भाग होता है ये हाफ राउंड में होता है। तो ये वाली जो स्टेक होती है स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं हाफ मून स्टेक या हाफ राउंड। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं इसके क्या दिया हुआ है। आप इस चित्र को देखिएगा तो ऑप्शन में दिया हुआ है फनल स्टिक दिया है, हैचेट स्टिक, अर्धवृत्ताकार एंड गोल तले वाला स्टिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा? अर्धवृत्ताकार स्टिक। और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कि जब धातु की डिस्क पर फ्लेंजों को उछालना होता है। फ्लेंज जो होती है, जो राउंड सर्कल में बनी होती है, उसके लिए हम हाफ मून स्टिक या हाफ राउंड स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि वह स्टिक जिसमें दो आयताकार सिंग होते हैं जिसमें एक और स्लॉट कटे होते हैं। तो स्लॉट कटे होते हैं जैसे कि क्या बता रहा है कि दो आयताकार सिंग, यानी कि दो आयताकार इसमें सिंग बने होंगे, है ना। और क्या बना होता है कि इसका इस्तेमाल स्लॉक भी कटे होते हैं। स्लॉक दिया हुआ है, नॉर्मली वह क्या है? स्लॉट है। क्या है स्टूडेंट? ये स्लॉट है जिसका यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ऑप्शन में दिया है फनल स्टिक, क्रीजिंग आयरन स्टिक, हैचेट स्टिक और बैक आयरन स्टिक। तो ये स्टिक्स के प्रकार हैं, जो कि फनल स्टिक जो होती है वह किसी भी ऑयलिंग सेक्शन में ऑयल को डालने के लिए फनल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रीजिंग जो आयरन स्टिक जो होता है, क्रीजिंग आयरन स्टिक किस प्रकार का होगा कि यह ऊपर से इसमें स्लॉट कटे होते हैं और सिंग की आकृति जैसे इसमें बनी होती है। तो यहाँ पर जो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रीजिंग आयरन स्टिक में आयताकार सिंग होते हैं जिसके एक साइड में क्या बना होता है? स्लॉट कटा होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करें, जो कि एक्सरसाइज नंबर 7 दिया हुआ है। और इस 7 में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक कंटेनर में हैम की सही विधि क्या है। तो नॉर्मली तो स्टूडेंट, हेम की यदि हम बात करें, जो हैम होता है, जैसे कोई शीट होती है तो शीट के जो शार्प किनारे होते हैं उनको मोड़ने को ही क्या कहा जाता है? हेम कहा जाता है। और हेम कितने प्रकार की होती है? हेम मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली जो हेम होती है वह होती है सिंगल हेम, उसे हम क्या कहेंगे? सिंगल हेम कहते हैं। और दूसरी जो हेम होती है उसे हम डबल हेम कहते हैं, DOUBLE, डबल हेम। और तीसरी जो होती है वह होती है वायर्ड हेम, जिसमें कि तार को डाला जाता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि
एक कंटेनर में हेम की सही विधि क्या है, यानी कि हेम का कार्य बताना है हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है कि किनारे और बॉर्डर को मोड़ना, किनारों को खुला रखना, शीट मेटल के किनारों को अंदर मोड़ना और शीट मेटल के किनारों को बाहर मोड़ना। तो क्या होता है कि किनारे और बॉर्डर को मोड़ने को ही हम क्या कहेंगे, हेम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, शीट मेटल में कितने प्रकार के हेम प्रयोग होते हैं। तो शीट मेटल में कितने प्रकार के हेम प्रयोग होते हैं, 3 प्रकार के। अभी जस्ट मैंने आपको नाम भी टाइप करवाया है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, शीट मेटल में सबसे मजबूत हेम का नाम बताइए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेम के टाइप से दिए हुए हैं, ये वायर टाइप, ट्रिपल हेम, सिंगल हेम और डबल हेम। ये ट्रिपल हेम नहीं होता है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन दिया है, ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे जो मजबूत हेम होता है वह होता है वायर्ड हेम। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि चित्र में दर्शाया गया जैसे हेम की प्रक्रिया का नाम बताइए। अब यहाँ पर हेम की प्रक्रिया का नाम बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हैमर है, मैलेट, जो कि लकड़ी से बना हुआ है और शीट मेटल कार्यों में जिस हैमर का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, मैलेट कहते हैं। मैलेट नॉर्मली किससे बना होता है, वुडन से बना होता है, लकड़ी से बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी क्रिया की जा रही है। वायर हेम दिया हुआ है, ट्रिपल हेम, सिंगल हेम और डबल हेम। तो यहाँ पर किस प्रकार की क्रिया हो रही है स्टूडेंट, यहाँ देख सकते हैं हम, ये एक प्रकार का वायर है और वायर को बेंड किया जा रहा है या मोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा वायर हेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, मोड़ने की छूट, मोड़ने की छूट निर्भर करती है, फोल्डिंग अलाउंस किस पर निर्भर करता है। तो फोल्डिंग अलाउंस किस पर निर्भर करेगा, फोल्ड लंबाई पर, फोल्ड किनारे की चौड़ाई पर, फोल्ड की लंबाई और चौड़ाई पर, या फोल्ड किनारे की चौड़ाई और धातु की मोटाई पर। तो ये ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो फोल्ड जिस जॉब को हम कर रहे हैं वह क्या होगा स्टूडेंट, कि उसके किनारे जो होंगे वह क्या होना चाहिए, चौड़े होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, धातु की मोटाई भी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि खांचेदार ग्रूव्ड ज्वाइंट के लिए छूट की गणना का फार्मूला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर W जो दिया हुआ है वो विड्थ को शो कर रहा है, T जो है वह थिकनेस को शो कर रहा है और G जो है वह उसकी पूरी चौड़ाई को शो कर रहा है, यानी कि जो जॉइंट की जो पूरी चौड़ाई है उसे शो कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम देख लेते हैं, ए ऑप्शन दिया है कि W+T, बी में दिया है W+2T, सी में दिया है W+3T और डी में W+4T दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट फार्मूला होगा जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यह होगा हमारा W+3T। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि दिए गए स्टैक का नाम बताना है। ये जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, इस स्टैक को आपको पहचानना है कि इसे कौन से स्टैक कहा जाता है, और इस प्रकार के स्टैक को कई बार पूछा गया है परीक्षा में, तो आपको इसका नाम बताना है। तो इसका नाम होता है हैचेट स्टैक बोला जाता है, यहाँ पर दिया भी है ऑप्शन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं, ऑप्शन डी में दिया हुआ है हैचेट स्टैक, जो कि राइट आंसर होगा। इस प्रकार से स्टूडेंट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि नॉक्ड अप जोड़ के लिए छूट के लिए सही फार्मूला कौन सा होगा। तो नॉक्ड अप जोड़ जो होता है, नॉक्ड क्या होता है कि इसमें
थोड़ा बहुत भाग जो होता है इसको जोड़ा जाता है और बाकी भाग क्या रखा जाता है, खुला रखा जाता है। तो उसके लिए जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा k इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 3t हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कि चित्र में दर्शाए गए x भाग का नाम बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x से जो रिलेटेड भाग है वह क्या दर्शा रहा है। तो नॉर्मली हम किसी भी जॉब में इस तरह से जब देखते हैं, लंबाई को हमेशा शो किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें दिया है संयुक्त का चौड़ाई कुल लंबाई गुना एल बेंड की लंबाई, और नेक्स्ट दिया है चादर की मोटाई। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्स जो है वह क्या दिखा रहा है स्टूडेंट, वह कुल लंबाई दिखा रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 8। तो इस 8 में हम क्या करेंगे, फास्टनर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि शोल्डर जो होता है एक प्रकार का कैसा फास्टनर है, सेमी परमानेंट फास्टनर है। तो यहाँ पर सोल्डरिंग के क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोल्डरिंग एक विधि है, किस प्रकार की विधि है, धातु की छड़ को जोड़ना, ऊष्मा के द्वारा धातु जोड़ना, सोल्डर के द्वारा धातु को जोड़ना, या जोड़ी जाने वाली चादर को पिघलाकर चादर धातु को जोड़ना। तो यहाँ पर इसका जो सटीक उत्तर होगा स्टूडेंट वह हो जाएगा हमारा सोल्डर के द्वारा धातु को जोड़ना, सोल्डर के द्वारा चादर धातु को जोड़ना, यानी कि सीट मेटल को जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ये जो फिगर बना हुआ है ये फिगर किस चीज़ का है, सोल्डरिंग आयरन का है। और सोल्डरिंग आयरन में इस एक्स के भाग का नाम बताना है। तो एक्स के भाग का नाम यहाँ दिया है, एज दिया है, शंक है, हेड तांबा या बीट का जो बना होता है, और लकड़ी का हत्था। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो हेड है, नॉर्मली हम इसे हेड कहेंगे, तो ये क्या होता है, तांबा या बीट, तांबे की बीट होती है, तो ये हेड होगा, एक्स से जो भाग दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डर बनाया जाता है, सोल्डर किससे बनाया जाता है, सोल्डर किससे बनाया जाएगा, वेल्डिंग रॉड, कृत्रिम तत्व जो एब्रेसिव एलिमेंट जिसे कहा जाता है, उसके बाद प्योर मेटल या एलॉय मेटल, और नॉन मेटल एलॉयमेंट। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सोल्डर जो बनाया जाता है उसमें शुद्ध धातु का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली सोल्डर जो होता है स्टूडेंट, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सोल्डर किसका मिश्रण है। तो सोल्डर जो होता है वह होता है लेड प्लस टीन का, आप नोट कर सकते हैं, लेड प्लस टीन का मिश्रण होगा सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से कौन सा कार्य फ्लक्स का नहीं है। फ्लक्स क्या होता है, जो गालक होता है, यानी कि जो पिघलने वाला जो भाग होता है वह क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। तो जंग से बचाना, जुड़ने वाले मेटल को पिघलाना, गीली सतह को बढ़ावा देना, या ऑक्साइड को सोल्डरिंग सरफेस से हटाना। तो जो फ्लक्स का जो कार्य नहीं है पूछा जा रहा है, आप इस नहीं पर ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या काम नहीं करता, जुड़ने वाले मेटल को पिघलाने का कार्य बिल्कुल भी नहीं करता। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कभी क्या होता है कि आप इस नहीं को ध्यान में रख करके आप ये वाला ऑप्शन लगा देते, तो ये उत्तर क्या होता, गलत हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, कठोर सोल्डर सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक होता है। सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक कितना होता है, 450 डिग्री से कम, 500 से कम, 550 डिग्री से कम, या 600 डिग्री से कम। तो सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक जो होता है वह होता है 450 डिग्री से कम। और जो ब्रेजिंग होती है स्टूडेंट, ब्रेजिंग के लिए
हम 450 डिग्री से अधिक का तापक्रम सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, जो कि 6 क्वेश्चन पूछा है। कठोर सोल्डर, आप नोट कर सकते हैं, कठोर सोल्डर निम्न धातुओं का मिश्रण है। तो हार्ड सोल्डर में नॉर्मली सोल्डर दो प्रकार का होता है, एक हार्ड सोल्डर होता है और दूसरा सॉफ्ट सोल्डर होता है। तो सॉफ्ट सोल्डर में मैंने बताया कि यह लेड और टीन का मिश्रण होता है, और यहाँ पर हार्ड सोल्डर यानी कि ब्रेजिंग की बात की जा रही है। ब्रेजिंग, तो ब्रेजिंग में किन किन धातुओं का मिश्रण होता है, तो आपको बताना है तांबा टीन सीसा, तांबा सीसा एंटीमनी, तांबा चांदी फास्फोरस या तांबा एंटीमनी कैडमियम। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो सी ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है कि तांबा चांदी प्लस फास्फोरस, यह क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आपको भूलना नहीं है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील की सीसा पर किस फ्लक्स का प्रयोग होता है। स्टेनलेस स्टील की बात हो रही है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि स्टेनलेस स्टील की सीसा पर किस फ्लक्स का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख रहे हैं कि जिंक क्लोराइड का जो नॉर्मल इस्तेमाल किया जाता है वह किस लिए किया जाता है, सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए। नेक्स्ट जो बी ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल जीआई शीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सी जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है, जिसे साल अमोनियम भी कहा जाता है, तो वह टीन शीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की बात की जा रही, तो स्टेनलेस स्टील के लिए हम जो यहाँ पर ऑप्शन डी है कि हाइड्रोक्लोराइड, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है, एक मिश्रण होता है जो कि फ्लक्स का कार्य करता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप इसे नोट कर लीजिए, जो कि आपको बहुत काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि जिंक क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग किसी सोल्डरिंग के लिए किया जाता है या किसकी सोल्डरिंग के लिए किया जाता है, लोहे की चादर के लिए, स्टेनलेस स्टील, गैल्वेनाइज्ड आयरन या तांबा तथा पीतल। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि जो डी ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। जो जिंक क्लोराइड फ्लक्स जो होता है वह तांबा तथा पीतल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि संक्षारक, संक्षारक यानी कि जो जंग रोधक होता है या जंग से बचाने का जो कार्य करता है उसे संक्षारक कहा जाता है। संक्षारक फ्लक्स किस रूप में होता है, तो यहाँ पर ए दिया है एसिड, बी सॉलिड, सी गैस और डी जो होता है पाउडर। तो संक्षारक जो फ्लक्स होता है वह किस रूप में होता है, तेजाब के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वह राइट आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट जो कि 9 एक्सरसाइज है, यहाँ पर फिर से शीट मेटल के क्वेश्चंस को दिया हुआ है और वेल्डिंग से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि नाम बताइए जिसके अंतर्गत टुकड़ों के दो किनारों को आपस में जोड़ा जाता है। टुकड़ों के दो किनारों को आपस में जोड़ने की जो क्रिया होती है वह क्या कहलाएगी, आप सोच करके बताइए, आप सोचिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट दो टुकड़े हैं शीट के और इन्हें आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है, उसे हम कहेंगे सीम कहेंगे। सीम जो होता है यह शीट के दो टुकड़ों को या दो किनारों का आपस में जोड़ने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, आप चित्र को ध्यान से देखिए कि चित्र में दिखाए गए फोल्डिंग का प्रकार बताइए। अब यहाँ पर हमें फोल्डिंग का प्रकार बताना है। तो देखिए यहाँ पर 3 प्रकार की शीट का इस्तेमाल किया गया है। एक ये एक टुकड़ा है, दूसरा ये टुकड़ा ऊपर जो रखा हुआ है और तीसरा ये टुकड़ा है। 3 प्रकार की शीट का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेप सीम का निर्माण कर रहे हैं, ग्रूव सीम का, डबल सीम का या डबल ग्रूव सीम। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 3rd क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डबल सीम का सबसे उपयुक्त उदाहरण है।
डबल सिम का जो उदाहरण होता है, जैसे डबल सिम क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ये जो एक सीट ये हो गई, दूसरी सीट ये हो गई, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डबल सिम का निर्माण करते हैं। तो सबसे अच्छा जो उदाहरण होता है वह क्या होता है, डॉटेल जोड़ होगा, ग्रुप सिम जोड़ होगा, या पैनलिंग ज्वाइंट होगा, या कोनिकल केन आकार होगा। तो इसका जो डबल सिम का उपयुक्त उदाहरण होता है वह होता है पैनलिंग जोड़। इसे हम पैनलिंग जोड़ भी कहते हैं, जो कि डबल सिम का सबसे अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 पूछा जा रहा है कि ग्रूवर एक हस्त औजार है। ग्रूवर से जिससे कि ज्वाइंट को दबाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रूवर कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया है ए में सीम को छुड़ाना, बी सीम पर दबाव डालना, सी सीम को बंद करके लॉक करना, और डी जो दिया हुआ है सीम क्रिया द्वारा पैदा हुए तनाव को हटाना। तो स्टूडेंट जो ग्रूवर होता है वह क्या करता है, एक लॉकिंग करने का कार्य करता है सीम को। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है वह राइट आंसर होगा कि सीम को बंद करके उसे लॉक करना। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि ग्रूवर के छोर पर जो खाली स्थान दिया होता है उसका क्या उद्देश्य है। आप ग्रूवर देखिएगा कि ग्रूवर में नीचे में क्या होता है, गैप बना होता है, उसका क्या इस्तेमाल है, वायु छिद्र के लिए, या भार को कम करने के लिए, हथौड़े की चोट का सही प्रभाव हो, या फिर डी ऑप्शन जो देख रहे हैं आप कि सीम को सही स्थान पर रखकर मैलेट की मदद से बंद किया जा सके। तो डी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वह क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सीम को सही स्थान पर रखकर मैलेट की मदद से बंद किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि साधारण सीट मेटल को मोड़ने के लिए ग्रूवर का क्या साइज होना चाहिए। जो साधारण प्रकार की सीट मेटल होती है उसके लिए ग्रूवर का साइज बताना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर साइज दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया है मोड़ की चौड़ाई के अनुसार चौड़ाई, बी ऑप्शन है मोड़ से 1.5 गुना अधिक चौड़ाई, सी ऑप्शन दिया है मोड़ से 2 गुना अधिक चौड़ी, और डी मोड़ से 2.5 गुना अधिक चौड़ी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को याद रखने के लिए आप सिर्फ क्या रखिए, इस ऑप्शन को ध्यान रखिएगा कि 1.5 गुना जो अधिक चौड़ी जिसमें ऑप्शन आपको दिखता है तो वह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। और ये जो असाइनमेंट है स्टूडेंट इसे बहुत अच्छे से समझना है, आपको बार बार प्रिपरेशन करना है। जितनी बार आप इस प्रकार के वीडियोस देखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आप प्रिपेयर्ड हो पाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।